सौंदर्य, प्रकृति की कलाकारिता, प्रकृति की चित्रकारिता, प्रकृति की पेंटिंग न केवल थल में बल्कि नभ और जल में भी देखने को मिलती है। नभ में तारों का टिमटिमाना, सूर्य का उगना, चंद्रमा की चांदनी और ऐसे ही ग्रह नक्षत्र। थल में पेड़ पौधे, पर्यावरण, समुद्र, पर्वत, पहाड़, नदियां, सरिता। जल में अनेकों जीव जंतु और तरह तरह के जलीय पौधे, समुद्री जीव। इन सबको देखकर कि लगता है कि प्रकृति से बड़ा कलाकार कौन होगा। आज प्रकृति की उस कलाकारिता की हम चर्चा करने जा रहे हैं जो हमारे पर्यावरण प्रदूषण के कारण, हमारी बढ़ती हुई समुद्र में गतिविधियों के कारण वो आज खतरे में है। आज उन खतरों की बात हम करने जा रहे हैं जिन्हें समुद्र के इकोलॉजिकल सिस्टम को बचाने की आवश्यकता है, और वो है कोरल रीफ। कोरल जिसका अर्थ होता है मूंगा, अर्थात प्रवाल भित्ति। आप बचपन से पढ़ते आए होंगे कि दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट में, जो कि 2300 किलोमीटर में फैली हुई ग्रेट बैरियर रीफ। आज ये सब रीफ खतरे में है। कोरल ना तो कोई पत्थर है ना कोई फूल, ये तो लाखों नन्हे जीवों का एक सपना है जो उन्होंने मिलकर सच किया है। समुद्र के साफ गर्म पानी में छोटे से पॉलिप्स जन्म लेते हैं, नर्म कमजोर से जीव। लेकिन इन छोटे जीवों में छुपी होती है एक जिद, अपना एक घर बनाने की, एक दुनिया रचने की। यह है कोरल। वास्तव में कोरल समुद्र में जो छोटे छोटे जीव पाए जाते हैं जिन्हें कोरल पॉलिप्स कहा जाता है। एक कोरल पॉलिप्स कैल्शियम कार्बोनेट छोड़ते हैं, और ये कैल्शियम कार्बोनेट जो कोरल पॉलिप्स होते हैं उनके चारों ओर एक खोल टाइप की बना लेते हैं। प्राय आप अक्सर समुद्र के किनारों में आप जाएंगे तो आपको ऐसी सीप की प्रकृति की मिलते हैं जो उनकी बॉडी कैल्शियम कार्बोनेट की होती है। उनको अगर आप तोड़ते हैं तो उनमें बहुत ही नर्म, कमजोर, कोमल से जीव मिलते हैं। उन्हीं जीवों को कोरल पॉलिप्स कहा जाता है, और उनके चारों ओर कैल्शियम कार्बोनेट की एक खोल तैयार हो जाती है। अब ये समुद्र में उथले, जहां साफ पानी होता है, उथले समुद्र में भी पाई जाती है, और तट से थोड़ा दूर कुछ समुद्र की गहराई में भी पाई जाती है। और कई बार जो पानी के अंदर ज्वालामुखी डूबे होते हैं, उन ज्वालामुखी के चारों ओर रिंग के समान, जिन्हें एटॉल कहा जाता है, उन्हें भी कहा जाता है। मतलब 3 प्रकार की कोरल रीफ्स देखने को मिलती हैं। एक होती है फ्रिंगिंग रीफ्स, जो कि आपको समुद्र के बिल्कुल तट में मिलेगी, साफ पानी में मिलेगी, और ये प्राय जो उष्ण कटिबंधीय समुद्री क्षेत्र होता है वहां पाई जाती है। ग्रेट बैरियर रीफ जैसे ऑस्ट्रेलिया की है, ये तट से कुछ दूरी और समुद्र की थोड़ी गहराई में। एटॉल जो पानी के अंदर डूबे हुए ज्वालामुखी होते हैं, उनके चारों ओर बहुत ही सुंदर, बहुत ही रंगीन होते हैं। आप कोरल लीव्स को अगर आप कभी वीडियोस में आप सर्च करेंगे, देखेंगे, तो उन्हें बहुत कई तरह के कलर्स, इवन खिले हुए फूल की तरह आपको नजर आएंगे। तो वो छोटे छोटे जीव अपने चारों ओर कोरल तैयार कर लेते हैं, मूंगा तैयार कर लेते हैं, और लाखों वर्षों में, हजारों वर्षों में वो एक चट्टान की तरह समुद्र के चारों फैल जाती हैं, समुद्र के चारों तरफ उसको घेर लेती है। इसका बड़ा महत्व है। एक पहला महत्व तो ये है कि ये समुद्र का जो इकोलॉजिकल सिस्टम है, उस समुद्र का जो पारिस्थितिकी तंत्र है, उसको संतुलित रखता है। समुद्री जीव, समुद्र में तरह तरह की मछलियां, कछुए, शैवाल, ये सब होते हैं। लगभग 25% समुद्री जीव, 25% समुद्री जीव इन्हीं कोरल पॉलिप्स में जो कोरल रीफ्स होती हैं उन्हीं में पाए जाते हैं, उन्हीं में उनका आवास होता है। 25% समुद्री जीवों का जो निवास है, आवास है, यही कोरल रीफ होते हैं।
इसी कोरल रीफ में जहाँ जहाँ कोरल पॉलिप्स होते हैं, इनको भोजन बनाकर भोजन खिलाने का काम एक शैवाल करता है। उस शैवाल का नाम है जूजेंथली। उस शैवाल का नाम है जूजेंथली। यह जूजेंथली एक प्रकार का एल्गी है, एक प्रकार का शैवाल है, जो कि प्रकृति से सूर्य का प्रकाश लेकर के फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके उनको भोजन, जो पॉलिप्स होते हैं उनको भोजन बनाने का काम करता है। ऐसे बहुत से जो कोरल रीफ्स हैं दुनिया में प्रसिद्ध है। 5 ऐसे हम कोरल रीफ्स जो कि बहुत अपनी खूबसूरती के लिए जाने जाते हैं, आज हम उनकी भी चर्चा कर लेते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ की हमने आपको चर्चा कर लिया। ग्रेट बैरियर रीफ जो ऑस्ट्रेलिया में है, इसे एक रंगीन सपनों की दुनिया कहा जाता है। बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही पूरी दुनिया के लोग इसको देखने आते हैं और देखना चाहते हैं। समुद्र के नीचे और विभिन्न प्रकार की टेक्नोलॉजी का उपयोग करके वहां पहुंचना चाहते हैं, देखना चाहते हैं ग्रेट बैरियर रीफ, जो कि ये दुनिया का सबसे बड़ा जादू है। ग्रेट बैरियर रीफ बेलीज कैरिबियन सागर में जो हमारा रीफ है, कोरल रीफ, इसको कहा जाता है बेलीज बैरियर रीफ। रेड सी में जो कोरल रीफ है, गर्म पानी में, जिसे गर्म पानी में खिलता हुआ स्वर्ग कहा जाता है। जो रेड सी है, लाल सागर है, लाल सागर का कोरल रीफ जिसे गर्म पानी में खिलता हुआ स्वर्ग। पलाऊ रीफ माइक्रोनेशिया में, शांति का दूसरा नाम। मालदीव रीफ, नीला चमकता हुआ सपना। तो इस तरह से कोरल रीफ की सौंदर्य का वर्णन, उसकी सौंदर्य की परख, जो सौंदर्य की पारखी है, वो प्रायः उनको देखते हैं। लेकिन आज ये कोरल रीफ संकट में है। ग्लोबल वार्मिंग, समुद्र के बढ़ते हुए तापमान की वजह से जो कोरल के पॉलिप्स होते हैं, छोटे छोटे जीव होते हैं, बढ़ते हुए तापमान के कारण मर जाते हैं। इनका रंग बदल जाता है, रंग सफेद हो जाता है, जिन्हें कोरल ब्लीचिंग कहा जाता है। आज जो हमारी कोरल रीफ्स हैं, उनमें कोरल ब्लीचिंग ग्लोबल वार्मिंग की वजह से एक बहुत बड़ी समस्या है। पर्यावरण प्रदूषण, ओवर फिशिंग, समुद्रों में मानव का बढ़ता हुआ हस्तक्षेप और प्लास्टिक के जो तमाम चारों तरफ से बह करके प्लास्टिक वहां पहुंच रहा है। ओवर फिशिंग के लिए कोरल रीफ को नुकसान ही पहुंचाया जाता है। लोग मछली पकड़ने के लिए कोरल रीफ को डायनामाइट से उड़ा भी देते हैं, ताकि वहां मछलियां उनको भक्षण करने के लिए आए और उनकी फिशिंग की जाए। यह भी एक बहुत बड़ा कोरल रीफ को नुकसान पहुंचाने का एक बहुत बड़ा कारण है। आज जरूरत इस बात की है कि हम पर्यावरण प्रदूषण को ठीक करें, ग्लोबल वार्मिंग को ठीक करें, अन्यथा ये जो कोरल रीफ्स हैं, जो हमारे समुद्री जीवों के लिए निवास हैं, मत्स्य उद्योग के लिए, पर्यटन उद्योग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और साथ ही समुद्र के आसपास रहने वाली जो कंट्रीज हैं, क्षेत्र हैं, जो हमारे कोस्टल इलाके हैं, कोस्टल एरियाज हैं, उन तटवर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा भी करते हैं। जब समुद्री लहरें आती हैं, समुद्र में तूफान आते हैं, सुनामी आती है, तो यही कोरल रीफ चट्टानें, जो प्रवाल भित्तियां हैं, मूंगे की चट्टान है, चट्टान बन के खड़ी हो जाती हैं और समुद्र से आने वाली ऊंची ऊंची उतुंग लहरों को रोक लेती हैं, जिससे हमारे जो कोस्टल इलाके हैं वो डूबने से बच जाते हैं, नुकसान से बच जाते हैं। तो आज ये बहुत बड़ी जरूरत है कि हम जो हमारा समुद्री पर्यावरण है, समुद्री इकोलॉजिकल सिस्टम है, नेचर के बनाए हुए ये सुंदर संरचना है, उसको हम बचा करके रखें। ये हम सबकी जिम्मेदारी है। अन्यथा आने वाले 25 से 30 साल में वैज्ञानिकों का ऐसा मत है कि हमारे बहुत सारे कोरल रीफ नष्ट हो जाएंगे, हमारी जो मूंगा की चट्टानें हैं, हमारी प्रवाल भित्तियां हैं, नष्ट हो जाएंगी, जिससे हमारे जो समुद्री जीव, उनके आवास नष्ट हो जाएंगे, तो समुद्री जीव भी नष्ट हो जाएंगे। और ये समुद्री जीव हमारे विभिन्न कार्यों के लिए, हमारी जो खाद्य आपूर्तियां, फूड चेन, और जो हमारा जो मत्स्य उद्योग, और बहुत सी जो पर्यटन की सुविधाएं हैं, पर्यटन की व्यवस्थाएं हैं, और फिर प्रकृति का बनाया हुआ नजारा है, इन सबको सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी भी हम सबकी है। तो हम याद रखें कि कोरल रीफ को हम बचा कर रखें, हम इन प्रवाल भित्तियों को बचा कर रखें, हम ग्लोबल वार्मिंग से बचें, कार्बन एमिशन को कार्बन का उत्सर्जन उसको कंट्रोल करें,
ताकि हम इन प्रवाल भित्तियों को, इन मुंगर की चट्टानों को, इन कोरल रीफों को बचा सके। जय हिंद।